सचिन तेंदुलकर को के पूरे जीवन में क्रिकेट के अलावा शायद उनको कुछ भी नहीं आता होगा जो आपको आता है, लेकिन उनका पूरा फोकस कहां गया? शायद लोगों ने चिढ़ाया होगा इसको, बैट क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता है, बट ही बिकम द मास्टर ऑफ हिज फील्ड और उसने पूरे वर्ल्ड में साबित किया कि क्रिकेट भी कोई बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। राइट? आप अगर अमिताभ बच्चन को लो तो उनका करियर जब शुरू हुआ होगा, फ्यूचर शुरू हुआ होगा, तो लोगों ने उनको बोला होगा है ये तो एक्टिंग करना ही जानता है, ये तो ऐसे ही, वो क्या फुकरा वर्ड यूज करते थे पहले हम लोग, और समथिंग लाइक दैट के इसको कुछ ये तो सब एक्टिंग वैक्टिंग करते हैं, इनका कुछ करियर फ्यूचर नहीं है। बट ही हैज प्रूव्ड बाय फोकसिंग इन वन फील्ड। व्हाई नॉट 6 महीने और 1 साल बाद दुनिया आपको हर्बल लाइफ के लीडर की तरह जाने, चेंजिंग पीपल्स लाइफ के नाम से जाने, गुड न्यूट्रिशन कंपनी एसोसिएट के नाम से जाने। आपकी पहचान सिर्फ एंड सिर्फ हर्बल लाइफ होनी चाहिए। आज सचिन तेंदुलकर को इंग्लिश आती है नहीं आती है, इनवाइट करना आता है किसी को नहीं आता है, कोई रिटेल स्कूल चलाना आता नहीं आता, डजंट मैटर ना, बट ही इज मास्टर ऑफ हिज फील्ड, सो यू बिकम द मास्टर ऑफ योर फील्ड। बिकॉज आप आज चरणजीत सिंह एक ब्रांड है, आज अमोल खिलार एक ब्रांड है। व्हाट इज द ब्रांड? इंडियाज बिगेस्ट लीडर्स, लीडर्स ऑफ हर्बल लाइफ, लीडर्स ऑफ मार्क ह्यूज, लीडर्स ऑफ वैल्यूज, यू नो। सो वो चीज आपको बनना है, किसी की सुननी नहीं है, अपने आप को अगले लेवल पे लेके जाना है, वहां पे फोकस करना है। बहाने लास्ट में बताऊंगा मैं, बहाने जो है वो हमें रोकेंगे। अगर आप में से किसी के पास बहाना है कि मैं इस वजह से ग्रो नहीं हो पा रहा हूं, अगर आप लिखो, मैं आपको बोलूं लिखो क्यों नहीं ग्रो हो पा रहे, आप जो भी लिखोगे वो बहाना है। जो भी लिखोगे आप लिखो मेरे घर में फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, इट इज ऑल एक्सक्यूजेस। आप बोलो मेरे पास पैसे नहीं है, इट इज ऑल एक्सक्यूजेस। आप बोलो मैं फिट नहीं हूं अभी, इट इज ऑल एक्सक्यूजेस। सोच के देखो, अमिताभ बच्चन को पहले रेडियो में रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया था कि आपकी आवाज बहुत भारी है। आज वो रेडियो तरसता होगा कि अमिताभ बच्चन अगर 1 सेकंड भी आके बोल जाए हमारे रेडियो में तो हम धन्य होंगे। Isn't it? He has proved himself. अक्षय कुमार was a waiter in Dubai. वेटर इन दुबई, क्या बहाना सोच रहे हो भाई? गेट मेल प्रेसिडेंट टीम जाना क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ओके, सो आप सोच के देखिए, अक्षय कुमार वाज अ वेटर एंड टुडे ही इज अ सुपरस्टार एंड नोन एज अ फिटनेस गुरु आल्सो, है ना। अक्षय कुमार को किसी ने पूछा कि आपको मीठा खाने का मन करता है तो क्या करते हो, तो बोलता है मैं टूथपेस्ट कर लेता हूं। कैन यू इमेजिन द डेडिकेशन ही हैज? क्रिकेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाइट, सचिन तेंदुलकर हाइट एंड सुपरस्टार, गॉड ऑफ क्रिकेट। कैन यू इमेजिन? कौन सा बहाना, कौन सी दुनिया का बहाना हम ढूंढ रहे हैं? अंबानीज पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम, कैन यू इमेजिन? और आज कैन यू इमेजिन क्या, किसका? मोदी साहब चाय बेचते थे, अब्दुल कलाम अखबार डालते थे। आप क्या बहाने ढूंढ रहे हो भाई? बहानों को करो साइड पे और अपना चार्ज ले लो, अपनी जिम्मेवारी ले लो, जिंदगी की अपनी मुट्ठी में करो, स्पॉन्सर के हाथ में भी नहीं, खुद करके दिखाओ और अपने अगले लेवल को हासिल करो। एक्टिव वर्ल्टिंग कुछ भी नहीं है। आप 10,000 पर्सनल वॉल्यूम का गोल हर महीने लेके चलो अगर आपको जबरदस्त तरीके से गोल ग्रो करना है। ओके, लेकिन सब सुपरवाइजर अपना तो ध्यान रखना, टीम का भी ध्यान रखना। कितने लोग मेरे ट्रेनिंग में बैठे? जरूर ये सेंटेंस हर ट्रेनिंग में आपके जहन में चलता रहना चाहिए। कितने लोग मेरे ट्रेनिंग में बैठे हैं? क्या मेरी टीम क्या एक्टिविटी अडॉप्ट कर रही है? क्या वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? फॉलो अप द टीम। फर्स्ट लाइन, एसोसिएट्स एंड सेकंड लाइन, मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है। जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो मैं एक मैसेज छोड़ता हूं ब्रॉडकास्ट पे, आई होप यू आर इन द ट्रेनिंग। तो 150 लोगों को एक मैसेज आता है, अरे सर ने पूछा आर यू इन द ट्रेनिंग, फटाफट से ऑन करके बैठ जाए, यस सर, फोटो खींच के भेज देते हैं मेरे को। सो दैट इज अ वेरी इजी फॉलो अप। वन मैसेज ब्रॉडकास्ट, आर यू इन द ट्रेनिंग? हाँ यस सर, आई एम इन द ट्रेनिंग। ओके, सो दैट्स वेरी इजी। तो आपको अपनी टीम के साथ पर्सनल गाइडेंस उनको देना ये मत भूलेगा, क्योंकि टीम के साथ ही हम अपने अगले लेवल एक्टिव वर्ल्टिंग और गेट टी पे पहुंचेंगे। स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना भी शुरू करिए। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठना शुरू करिए। ओके, क्लब का टाइमिंग, क्लब में 100% पार्टिसिपेट करिए। रिजल्ट शेयरिंग में सबसे आगे आइए। कैमरा कभी ऑफ मत करिए। कैमरा ऑफ मतलब एक्टिव वर्ल्टिंग का दरवाजा ऑफ आपके लिए। यू हैव टू ऑन योर कैमरास। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहाना कब है, फॉलो अप कब करना है, सारे टाइमिंग्स लिख के फिर आप काम शुरू करें दिन का। व्हेन टू फॉलो अप योर डाउनलाइंस, व्हेन टू
एक्टिविटी टाइम कब है आपका, पोस्ट कब डालनी है. आई जस्ट अभी बीच में गैप था तो आई पोस्टेड इंस्टाग्राम पे, मैंने एक पोस्ट डाली अभी. सो आई कीप ऑन, जब भी टाइम मिलता है 1 सेकंड 2 सेकंड एक आधा मिनट, तो आई कीप ऑन डूइंग दैट. ओके, तो फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी. एंड नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके अंदर हम फ्लो ऑफ बिजनेस की मैं आपको बात जरूर करूंगा कि एक न्यू प्रोस्पेक्ट से पीसी तक का जो जर्नी है वो कैसा होगा, पीसी से एसोसिएट तक का जर्नी कैसा है, और एसोसिएट से सुपरवाइजर तक का जर्नी कैसा है. बट वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से टू यू, जो मैं बोल रहा हूं वो जरूरी नहीं है सच और सही है, because whatever your leaders are saying, that is actually the right thing, because your leaders know what exactly is working in your team, in your area, in your city and in your way of working. Okay, but listen always. आप सिर्फ चीजों को लो, लेकिन आप समझो कि आपके जो लीडर हैं वो इंडिया में बहुत सक्सेसफुल हैं. ओके, किसको फॉलो करना चाहिए? जो सक्सेसफुल हैं. आपके लीडर ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, वो आपको बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं. मेरे जैसा बंदा तो आज आया है, 3 दिन आएगा, उसके बाद चला जाएगा. बट हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू? योर लीडर्स. सो लिसन टू देम, व्हाटएवर दे सेज, ओबे दैट, फॉलो दैट. एंड वही जिमरन साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं, बिकम अ स्टूडेंट, डोंट बी फॉलोअर. स्टूडेंट क्या करेगा? चरणजीत सिंह की बातें सुनेगा, जो अच्छी चीजें निकाल ली, और पिछले वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ा. जो कर रहे थे वो भी किया, नई चीज ऐड कर ली. एंड दैट इज अ स्टूडेंट हु डज द बेस्ट in his class, right? So thank you so much, and back to Master of Ceremony. Thank you so much. I really enjoyed. Wow, thank you. Yes, thank you so much, Charanjit sir, for such a fantastic, amazing training. मेरे लिए वो थैंक यू बोलना भी बहुत कम रहेगा. मैं सही पर्सन नहीं हूँ आपको थैंक यू करने के लिए, बट हम सब की बिहाफ में सब लोग दिल से थैंक यू बोलते हैं, बिकॉज आपने आपका प्रीशियस एंड कीमती समय निकाला. एंड जिस तरीके से आपने आपका स्टोरी शेयर किया, हमने बहुत बार सुना है, बट इस बार अगेन हमने अलग तरीके से स्टोरी सुना, और फिर से हमें एक गूज़बम्प आया, मोटिवेशन आया. अगर आप कर सकते हैं तो हम सब लोग कर सकते हैं. एंड आपकी ट्रेनिंग से हमने एक चीज उठाई है कि हमें हमारे फील्ड के मास्टर बनने, और हम सब प्रॉमिस करते हैं कि ये ट्रेनिंग के बाद सब लोग ये हमारे फील्ड के मास्टर बनने वाले. सो थैंक यू सो मच चरणजीत सर फॉर सच अमेजिंग ट्रेनिंग. एंड हमारा अभी का जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत ही फैंटास्टिक रहा है. और फर्स्ट पार्ट में जो स्नेहल मैडम का पार्ट था, राकेश पटेल सर, सुमित सर, सुमेधा मैडम ने जिस तरीके से 21 इयर्स का जर्नी हमें 1 घंटे में ट्रैवल कराया, दैट वाज फैंटास्टिक. और वहां से हमें पता चला कि अगर 21 साल में इतना स्ट्रगल कर सकते हैं तो आने वाले 21 साल कितने अच्छे रहेंगे, कितने स्मूथ रहेंगे, और उसमें हम कितना ग्रो कर सकते हैं. So thank you so much all the leaders for such a fantastic training. So यहाँ तक हमारा फर्स्ट हाफ था, और आप समझ सकते हैं अगर फर्स्ट हाफ इतना पावरफुल है तो आने वाले 2 दिन कितने अमेजिंग रहने वाले हैं. आने वाले 2 दिन के ट्रेनिंग के अंदर हमने जो गोल डिसाइड किया है, जो भी सुपरवाइजर्स अभी ज्वाइन किए हैं, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर एक्टिव वर्ल्ड टीम बनेंगे, एंड नेक्स्ट 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर हम ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बनने वाले हैं. ये 100% हम अचीव करने वाले हैं. सो अभी हमें क्या करना है? अभी 30 मिनट का ब्रेक रहेगा, 30 मिनट का छोटा सा ब्रेक है. आपको क्या करना है? फटाफट से लंच लेना है, एंड पॉसिबल है तो आपका शेक ले लीजिए, बिकॉज वो 2 मिनट में बनता है और आप 2 मिनट में उसको कंज्यूम कर सकते हैं, एंड 5 मिनट में आप फ्रेशन अप भी हो सकते हैं. सो सेव योर टाइम, फटाफट से आप शेक ले लीजिए. एंड अगर आप लंच भी ले रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने बैठ के लीजिए, बिकॉज अभी बहुत सारे अमेजिंग वीडियो यहाँ पे प्ले होंगे जो आपने अभी तक कभी नहीं देखे होंगे. अब फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियोस देख रहे हैं तो आपका वीडियो बंद करके यहाँ पे ही बैठ के लंच कीजिए, वीडियोस को देखिए, एंड विद इन 30 मिनट्स जैसे ही सिंपली द बेस्ट म्यूजिक बनता है वापिस आ जाइए अपनी स्क्रीन पे डायरी पेन के साथ, एंड हमारा सेकेंड हाफ स्टार्ट होने वाला है. सो यहाँ पे अभी ब्रेक होगा. सो सी यू सून आफ्टर 30 मिनट ब्रेक. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. Why am I losing weight? Why isn't the scale moving? What's going on? It's very frustrating because it's like no matter how hard I try, I can't get rid of it. Hearing all of those negative comments, you know, like he's just a blob. You feel like you're fighting an uphill battle and you're never gonna win. I would literally starve myself sometimes.
I was at work one day and I looked down and my stomach was touching the gas tank, and it was my oh wow moment. I remember stepping on the scale and I was 2 pounds lighter than my father. Around 12 years old, I really ballooned. High school, I ballooned even more. And then college, I was a balloon. I didn't have friends in elementary because of my weight. Nobody wanted to be friends with the big girl. Got up to like 400 pounds and I have these big old black marks. It starts to like wear on like your whole body. One day my son